पाकिस्तान में भी जो ट्रेंड रहेगा वो कम बारिशों का रहेगा। बारिश कम, गर्मी ज़्यादा, लोगों को तकलीफ ज़्यादा होगी। दोपहर में काम नहीं किया जाता, जो पीक आवर्स होते हैं उसमें लोग छाँव में चले जाते हैं। ये वाली वर्किंग आवर्स कराची के हैं ही नहीं। लोड शेडिंग और फिर पानी ना होना, तो ये अजाब की सी कैफियत इसमें पैदा हो जाती है। एल नीनो जो है वो गर्मी की शिद्दत को बढ़ाता है और ये 2 साल, कई साल भी चल सकता है। एल नीनो जो है ये गर्म हवाओं का सिस्टम है, आप समझिए। तो जो क्लाइमेट चेंज की आप समझें जो असरात आ रहे हैं उसमें भी एक पैटर्न है और वो पैटर्न 2 नामों से जाना जाता है, एक है एल नीनो और एक है ला नीना। एल नीनो जो है वो गर्मी की शिद्दत को बढ़ाता है और ये 2 साल, कई साल भी चल सकता है। तो वो तमाम सालों में गर्मी जो है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह से ला नीना जो है वो बारिशों और कुछ यानी ठंडक को ज़्यादा फ़रोग़ देता है और वो उसका भी ऐसे ही है कि उसका दौरानिया फ़िक्स नहीं है, लेकिन वो पूरी वेव जो है वो कई साल चल सकती है। तो एल नीनो की अगर हम बात करें तो अभी हम मौजूद है वो एल नीनो और ये सिस्टम जो है तकरीबन 1 डेढ़ साल, 2 साल ये चलेगा। एल नीनो जिन सालों में है जैसा कि अभी, तो इसका मतलब ये है कि साहिली इलाकों में भी जैसे कराची है, आपके आगे ये बदीन और ये वाले इलाके हैं, बलूचिस्तान वाली साइड है। सो इस पूरे इलाके के अंदर ट्रेंड जो है वो एवरेज रात के लो टेम्परेचर्स भी बढ़ जाएंगे, यानी कि रात में भी गर्मी हो जाएगी ज़्यादा, और ये 2 डिग्री देखा गया है कराची के इलाकों में। और दिन के जो है टेम्परेचर्स वो भी हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड उसके अंदर टूट रहे हैं। तो ये साहिली इलाकों में भी यही ट्रेंड है और आपके अंदरून के इलाकों में भी इसी तरह से है। इसका मतलब ये है कि बारिश कम, गर्मी ज़्यादा और इसका मतलब ये भी है कि लोगों को तकलीफ़ ज़्यादा होगी, यानी कि अब जो शहर है वो गर्म हो जाता है, पूरा कंक्रीट का बना हुआ है। सो अब इसके लोगों के ऊपर असरात जो है ना वो बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, स्पेशली क्योंकि कराची के जो टाइमिंग है वो गर्मी के हिसाब से नहीं है जैसा कि मिडल ईस्ट में होता है, या आप देखें कि ज़राअत में हमारे यहाँ भी, सिंध में भी, कि दोपहर में काम नहीं किया जाता, जो पीक आवर्स होते हैं उसमें लोग छाँव में चले जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। सो ये वाली वर्किंग आवर्स कराची के हैं ही नहीं, लेकिन हमको किसी पॉइंट पे ये इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो हमारी लो इनकम आबादियाँ हैं और फिर उसके ऊपर लोड शेडिंग और फिर पानी ना होना, तो ये अजाब की सी कैफियत इसमें पैदा हो जाती है और ये पूरा ट्रेंड रहेगा। अगर हम ज़राअत को देखें तो ज़राअत के लिए पानी कम होगा और इस फसलें जो हैं वो अगर फ़र्ज़ कीजिए गर्मी बरकरार रहती है तो वो ख़राब भी हो जाती हैं। तो इसमें जो मौसम के जो टाइम है वो भी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से उसमें भी फ़र्क आता है। सो इसका मतलब ये है कि खाने के ज़राए और खाने की किल्लत जो है इसमें हो सकती है, तो इसके चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। मौसम आपको पता है कि गर्मी हमारे यहाँ लंबी होती है और फिर सर्दी जो है वो शॉर्ट होती है, यानी कि 4 महीने वैसे तो होते हैं, लेकिन कि उसमें से भी 2 ढाई महीने की रह गई है और कभी कभी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो अब ये जो साइकिल है, ठीक है, गर्मी सर्दी, अब इसका जब एल नीनो का वक्त होता है जैसा कि अभी है, तो ये कई साल तक गर्मी में इजाफा रहेगा और इस गर्मी में इजाफे का मतलब ये है कि ठंडक कम होगी। तो ये ट्रेंड इस तरफ यूँ चल रहा है। तो जब एल नीनो के साल हैं तो उन सालों में बारिश जो है वो कम हो जाएगी। सो हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि क्योंकि अभी एल नीनो है तो पाकिस्तान में भी जो ट्रेंड रहेगा वो कम बारिशों का रहेगा। हालांकि अभी मानसून आने वाला है, इसमें बारिशें होती हैं, ये बारिशों का मौसम है, लेकिन ओवरऑल एल नीनो ये बता रहा है कि ये बारिशें कम रहेंगी। अगर बारिशें कम हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि सैलाब का जो है वो चांसेस कम हैं, लेकिन ये कि क्लाइमेट चेंज में अचानक भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ज़्यादा असर इसका जो पड़ना है वो आपके बर्फ़ वाले इलाकों में पड़ना है, यानी कि जब गर्मी ज़्यादा है तो वो बर्फ़ पिघलेगी, ग्लेशियर पिघलेंगे
और फिर उससे जो सूरत हाल पैदा होती है वो ये होती है कि अचानक बड़े बड़े तोदों वाला मिट्टी पत्थर सब एक साथ बह के आता है, जैसे कि पिछले सालों में भी हमने देखा है, जिसको ग्लोफ कहते हैं। ग्लोफ जो है वो यही है कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यानी पूरी पूरी जो आपकी लेक्स हैं वो फट के नीचे आ जाती हैं, यानी ग्लेशियर जो है वो पूरा आ जाता है और ये पूरे पूरे गांव इसकी जद में बिल्कुल बराबर हो जाते हैं।